एहतिसाब अदालत ने जेहलम में तामीराती मंसूबों में खिरद बुर्द से मुताल्लिक केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ तामीराती मंसूबों में खिरद बुर्द से मुताल्लिक केस की समाअत एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। फवाद चौधरी की जानिब से राजा आमिर ने वकालतनामा जमा कराया, जबकि अदालत ने फवाद चौधरी की फैमिली से मुलाकात की इस्तदा मंजूर कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि 7 बैंक अकाउंट्स से मालूम होता है कि चंद ट्रांजैक्शन मशकूक हुई। मशकूक बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन से फवाद चौधरी पर रिश्वत का शक है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि फवाद चौधरी ने असर और रसूख से मंसूबों को चलाया। फवाद चौधरी से मुताल्लिक केस में बैंकिंग रिकॉर्ड बरामद करना है, लिहाजा मुल्जिम का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। FBR से मुताल्लिक IMF की तजावीज़ पर अहम पेशरफ्त हुई है। निगरान हुकूमत की जानिब आलमी मालियाती इदारे IMF की तजावीज़ पर अमल दरामद जारी है, जिसके तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की तंजीम नो की मंजूरी को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना की समरी पर खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC ने तंजीम नो की मंजूरी दी और इस तंजीम नो के मंसूबे में FBR से कोई राय नहीं ली गई। ज़राए का कहना है कि FBR की तंजीम नो की हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड FBR के मामलात देखेगा। ज़राए का बताना है कि FBR बोर्ड में वजारत खजाना, खारजा, तिजारत और सनत व पैदावार के सेक्रेटरी शामिल होंगे, जबकि खारजा उमूर के सेक्रेटरी और प्लानिंग कमीशन भी बोर्ड के मुस्तकिल मेंबरान में शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक ICAP सदर, 2 यूनिवर्सिटियों से 2 माहिर मईशत भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, जबकि सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन होंगे। ताहम सेक्रेटरी रेवेन्यू का ताल्लुक इनकम टैक्स और कस्टम्स सर्विस से नहीं होगा। ज़राए ने बताया कि FBR का पॉलिसी विंग खत्म करके वजारत खजाना में कायम होगा। इदारे के मुलाजमीन की तादाद में मजमूई तौर पर 30% कमी होगी। किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन रिटायर्ड मुलाजमीन की जगह तैनातियां नहीं होंगी, जबकि ग्रेड 22 के कस्टम्स और रेवेन्यूज के डायरेक्टर जनरल तैनात होंगे। डायरेक्टर जनरल रेवेन्यू इनकम टैक्स और सील्स टैक्स के मामलात देखेगा। डायरेक्टर जनरल कस्टम्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स के मामलात देखेगा। ज़राए ने मजीद बताया कि प्रोग्राम के तहत जिला की सतह पर रेवेन्यू अफसरों की तैनातियां पहले ही की जा चुकी है। पेशावर में दफा 144 के तहत CNG स्टेशंस पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर पेशावर ने CNG स्टेशंस पर पाबंदी के अहकामात जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दफा 144 के तहत CNG स्टेशंस 5 से 29 जनवरी तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि CNG स्टेशंस पर पाबंदी घरेलू सारिफीन की वजह से लगाई गई है, क्योंकि घरेलू सारिफीन को गैस की बिलातातुल फराहमी अव्वलीन तरजीह है, लिहाजा हुक्म की खिलाफ वर्जी पर दफा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा उमर अयूब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। रिटर्निंग अफसर ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के NA 18 हरीपुर से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, जिसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 18 से उमर अयूब पर एतराज़ करने वाले बाबर नवाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने एतराज़ात वापस ले लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एतराज़ात वापस लेने के बाद दोनों उम्मीदवारों को NA 18 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देते हुए उनके कागजात मंजूर कर लिए। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज अपने अव्वलीन सफर पर रवाना होने के लिए तैयार है। टाइटैनिक से 5 गन्ना बड़ा बहरी जहाज आइकॉन ऑफ दी सीज 27 जनवरी 2024 को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी से अव्वलीन सफर पर रवाना होगा। रॉयल कैरेबियन नामी कंपनी का ये बहरी जहाज अव्वलीन सफर से कबल पोर्टो रिको की बंदरगाह पोनेसाई पर लंगर अंदाज हुआ है, जहां इसका रेगुलेटरी मुआयना किया जा रहा। रॉयल कैरेबियन के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव माइकल बेले ने एक फेसबुक पोस्ट में इस बारे में बताया।
उन्होंने बताया कि अगले चंद दिन तक बहरी जहाज का मुआयना किया जाएगा, जबकि अमले के मजीद अफराद भी इस पर सवार होंगे। इस बहरी जहाज में 20 अरशे हैं और इसमें एक वक्त में 5610 मुसाफिर और अमले के 2350 अफराद सफर कर सकेंगे। माइकल बेले के मुताबिक आइकॉन ऑफ दी सीज 9 जनवरी को मियामी पहुंचेगा और अव्वलीन सफर की तैयारियां जारी हैं। ख्याल रहे कि ये बहरी जहाज 27 नवंबर 2023 को फिनलैंड में रॉयल कैरेबियन के हवाले किया गया था। इस बहरी जहाज की तामीर 900 दिनों में मुकम्मल हुई और 27 जनवरी को ये मियामी से कैरेबियन के लिए रवाना होगा। ये 1198 फुट बुलंद जहाज है जिसका वजन 2,50,800 टन है। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज शिप करार दिया गया है। इस पर सफर करने वाले अफराद को मुतअद्दिद सहूलियात दस्तयाब होंगी। इसमें 40 रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जबकि कंपनी के मुताबिक इसमें बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी है, जबकि पहली बार किसी जहाज में वाटर पार्क मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगा, जिसमें 6 वाटर स्लाइड्स होंगी। इस जहाज में मजमूई तौर पर 2805 कमरे मौजूद हैं, जिनको 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इसकी सबसे सस्ती टिकट भी $1820 की है, जिसके दौरान एक मुसाफिर 7 रातों तक एक आम कमरे में क़याम कर सकेगा। इस बहरी जहाज में एक आबशार भी तामीर की गई है और मुसाफिर आइस शूज से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर को रॉयल कैरेबियन ने अपना ऑफिशियल आइकॉन करार दिया है और वो जनवरी में इस बहरी जहाज के हवाले से होने वाली एक तकरीब में शिरकत भी करेंगे। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 1200 रुपए कम हुई है। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1200 रुपए कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,17,000 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 10.28 रुपए कम हैकर 1,86,043 रुपए है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने की फी तोला कीमत $9 कम हैकर $2,048 है। पाकिस्तान में सोने की आलमी कीमत $20 प्रीमियम शामिल करके $2,058 फी औंस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं। ऐवान बाला सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त 14 सेनेटर्स मौजूद थे। इस दौरान निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी, नून लीग के सेनेटर अफनान उल्लाह ने करारदाद की शदीद मुखालफत की। ताहम इस हवाले से पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है कि और कहा कि आइन के खिलाफ कोई फैसला और कोई करारदाद काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से फरार मुल्क को बहरान से दो चार कर सकता है। सेनेट में मुल्क की बड़ी जमातों की गैर मौजूदगी में करारदाद का कोई जवाज नहीं था। उनका कहना था कि सेनेट में कोरम भी पूरा नहीं था, इसलिए इसे कसरत राय कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मनफी दिन रहा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1319 पॉइंट्स के बैन में रहा, ताहम कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स कम है कर 61,514 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की कम तरीन सतह 63,757 रही। हिस्सेस बाजार में आज 94 करोड़ शेयर्स के सौदे 19.35 अरब रुपए में तय हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 अरब रुपए बढ़कर 9,373 अरब रुपए रही। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी अदाद शुमार के मुताबिक आज इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर का भाव 281 रुपए 40 पैसे है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर का भाव 5 पैसे कम होकर 281 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ था।
वाज़ेह रहे कि इंटरबैंक में नए साल के पहले हफ्ते में $46 सस्ता हुआ। सेनेट सेक्रेटरीट ने इलेक्शन से मुताल्लिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और करारदाद की मंजूरी की कापी सदर ममलकत, निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन, वज़ारत कानून इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को इरसाल कर दी गई। सेनेट सेक्रेटरीट ने वज़ारत पार्लियामानी उमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील करे। ख्याल रहे कि ऐवान बाला सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले सेनेट इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद पेश की। करारदाद की BAP अरकान और फाटा से रुकन हिदायत अल्लाह ने हिमायत की। PTI के सेनेटर गर्दीप सिंह और पीपल्स पार्टी के रुकन बहरामंद तंगी ने खामोशी इख्तियार की। ऐवान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के रुकन अफनान अल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की।